हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे जो एथिक्स टर्म है वो बाकी किसी टर्म से किसे डिफरेंशिएट करता है और किस तरीके से जो एथिक्स है, एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अगर हम शायद एथिक्स टर्म की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजी है किसी भी चीज को, टॉपिक को समझने की, वो बहुत बेटर हो सकती है। क्यों बेटर हो सकती है? इस चीज को समझने के लिए हमें एथिक्स की इंपॉर्टेंस, क्योंकि एथिक्स हमारी लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व होता है और एथिक्स कुछ टर्म्स के साथ कैसे डिफरेंशिएट करता है वो भी समझना जरूरी है। किस तरीके से एथिक्स और लॉ में डिफरेंशिएशन होता है, किस तरीके से एथिक्स और लॉ के अलावा हमारे जो भी सराउंडिंग बनती है वैल्यूज को लेके, रिलीजन्स को लेके, उनसे कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहा है। उस चीज को हम, उन कॉन्सेप्ट को, उन टॉपिक्स को अगर समझ पाएंगे तो हम एथिक्स टर्म को, एथिक्स की जो आइडियोलॉजीज होती है उनको बहुत बेटर समझ पाएंगे। और जितना बेटर हम टॉपिक को समझ पाएंगे उतने ही बेटर हम आंसर राइटिंग कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे हम हमेशा आंसर राइटिंग को कैसे मोल्ड कर सकते हैं या आंसर राइटिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट। किस तरीके से सिविल सर्वेंट बनने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम जो देना है उसके अंदर हम किस तरीके से एथिक्स को इंक्लूड कर पा रहे हैं, एथिक्स टर्म्स को इंक्लूड कर पा रहे हैं, उस चीज को हम समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, राइट। तभी जाके अगर जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे तो हम हमारे जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उसकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेटर समझ पाएंगे, राइट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, हम जिसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हमारे से पूछा जा रहा है, क्या हमें लिखना है और किस तरीके से इन्विजिलेटर चेक करेगा ताकि वो बेटर मार्क्स दे पाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए चलें शुरू करें अपन इस टॉपिक को लेके। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो यू कैन गो फॉर 1.5x और 2x ताकि आप इजीली समझ पाएं और जल्द से जल्द हम इस सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएं। हम हमारे सिलेबस को बहुत वाइडर वे में पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से पॉइंट्स जो हैं, किस तरीके से सब टॉपिक्स जो बनते हैं किसी टॉपिक के अंदर, वो कैसे हम आंसर राइटिंग के साथ डेवलप कर पाए, उस अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डेवलप करेंगे हमारे सारे के सारे, राइट। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। सबसे इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स समझने के लिए हमें एथिक्स को वापस रिवाइज करना होगा छोटा सा, कि किस तरीके से सोसाइटी में जो सही और गलत चीजें हो रही है उनमें आके किस तरीके से डिफरेंशिएशन आ सकता है। उसे समझने के लिए हम कहीं ना कहीं क्या समझते हैं, एथिक्स को समझते हैं, एथिक्स की आइडियोलॉजी, एथिक्स की फिलोसॉफी को समझते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है आगे? प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स। एथिक्स क्या करता है? सोसाइटी लेवल पे जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है, सोसाइटल लेवल पे अपने स्टैंडर्ड्स बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में किसी चीज को जजमेंटल करने के लिए, सही और गलत को डिफरेंशिएट करने के लिए ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, राइट। एथिक्स क्या देता है? प्रॉपर स्टैंडर्ड्स देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कि किस तरीके से अगर इन पैरामीटर्स पे कोई सिचुएशन बन रही है तो वो सही है या गलत, या इन पैरामीटर्स पे कोई सिचुएशन नहीं बन रही तो वो सही कहलाएगी या गलत कहलाएगी। उस चीज को हम कोइंसिडेंटली देखते हैं कि किस तरीके से एथिक्स जो है हमें यहाँ क्या कर रहा है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रहा है जो बेसिकली हमें एज ए बेटर पर्सन तौर पे डेवलप भी करता है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, वो हमारे राइट्स को लेके हो गए, हमारी जो लाइफ के अंदर ऑब्लिगेशंस है, फेयरनेस है, या किस तरीके से हम किसी और के जजमेंटल करते समय, किसी और को जज करते समय फेयर डिसीजंस लें एंड एवरीथिंग, तो उस चीज को लेके यहाँ पे एथिक्स हमें बहुत बेटर गाइड करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एथिक्स हमेशा यहाँ पे चीजों को डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंप्रूव थिंकिंग पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट। किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटल लेवल पे तो है ही, एथिक्स हमेशा सोसाइटल लेवल पे तो वर्क कर ही रहा है, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी कहीं ना कहीं हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है, प्रिस्क्रिप्टिव्स है, या हमारे जो परसेप्शंस होते हैं, हमारे किसी चीज को जज करने के तरीके हो गए, उनको कैसे इंप्रोमाइज कर रहा है, उनमें कैसे डिफ्रेंसिएशन ला रहा है। यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन के तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीज होती है एथिक्स, ये एक हमेशा हमें क्या दे रही है, मॉरल मैप देती है सोसाइटी को लेके। एक टर्म को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉरल मैप। मॉरल मैप को एक प्रिस्क्राइब डायरेक्शन देती है कि किस तरीके से एक ह्यूमन को बिहेव करना चाहिए,
यहाँ पे जब हमारे बिहेवियर के अंदर, हमारे कंडक्ट के अंदर, हमारे मॉरल मैप डिसाइडेड हो गए कि किस तरीके से हमें सोसाइटी में रहते हुए वर्क करना है, तो वहाँ पे हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है, पर्सपेक्टिव है, किसी चीज को जज करने का तरीका है, उनमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिफरेंस जनरेट होगा या डिफरेंशिएशन जनरेट होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे एथिक्स हमें इम्प्रूव करता है कि किस तरीके से हमारे थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप हो, किस तरीके से हमारे पर्सपेक्टिव डेवलप हो किसी चीज को लेके, किस तरीके से हमारे जजमेंटल या किसी चीज को जज करने के जो तरीके हैं उनमें चेंजेस आए कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एथिक्स है, राइट, किस तरीके से जो एथिक्स है वो हमारे चॉइसेस, हमारे डिसीजंस को भी बहुत वाइडर वे में समझने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एथिक्स हमें मूवमेंट या एथिक्स हमें एक बेसिक वे में अगर हम बोले तो एथिक्स हमें सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दे रहा है, उसी के अलावा एक वैल्यूएबल पर्सन बनाने का भी काम कर रहा है, जहां पे एथिक्स हमारी जो वैल्यूज होती है, हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्रोमाइज करते हुए हमारे थिंकिंग पर्सपेक्टिव को डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। सेकंड देखते हैं एक्शन इन एक्शन। किस तरीके से हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो काम करने के तरीके होते हैं, या हमारे किस तरीके से एथिकल वैल्यूज होती है हमारी लाइफ को लेके, कि किसी के साथ हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से हम कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो सब भी एक एथिक्स पर्सपेक्टिव जो होता है डेवलप करने का काम करता है। अगर एथिक्स पर्सपेक्टिव ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस के अंदर बिल्कुल ही सही तरीके से वर्किंग नहीं होगा। अगर हम इस चीज को समझना चाहें, राइट, तो एक स्टोरी समझते हैं कि किस तरीके से XYZ कोई कैंडिडेट है। वो कैंडिडेट बेसिकली कहीं पे भी जाता है, शादी, फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी फंक्शन है। बहुत ज्यादा अगर हम समझेंगे किसी चीज को, तो हम शादियों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर जो होता है वो काफी डिफ्रेंशिएट करता है एज कंपेयर टू हम जब किसी घर में रह रहे हैं या अपने घर में रह रहे हैं, राइट। किस तरीके से हमारी जो ड्रेसिंग सेंस हो गई, या हमारे जो ऑब्जेक्टिफाइंग चीजें होती किसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की, वो हो गई, हम उनमें किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन जनरेट कर पा रहे हैं। तो एथिक्स हमारे जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड सेट है, राइट, किस तरीके से फंक्शन में जाते हैं तो हम बहुत तैयार होके जाते हैं, वो एथिकल हम देखें तो सोसाइटी के तौर पे हम देखें तो वो एक नॉर्म्स हो सकते हैं कि हाँ एथिकल वे में अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी प्रेजेंस एंड एवरीथिंग वो कम्युनिकेशन स्किल्स में आ गया। बट हमारे जो एक्शंस हैं, बॉडी लैंग्वेज के तरीके से बिहेव करना, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क कर रहा है। वहाँ पे जब हमारे एक्शन इन एक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, तब जाके हमारे जो लाइफ टेंडेंसी है, या हमारे जो मोड मैप है, या फिर हमारे जो ओरल मैप्स होते हैं हमारी लाइफ को लेके, उनमें भी काफ़ी चेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे एथिक्स हमारे एक्शन और इन एक्शन को भी चेंज कर सकता है काफ़ी हद तक, या उनको बना भी सकता है काफ़ी हद तक। फाउंडेशन ऑफ पीसफुल एंड हेल्दी सोसाइटी। किस तरीके से एथिक्स जो होता है वो कहीं पे भी फाउंडेशन पीसफुल और हेल्दी सोसाइटी, एज ए सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आपके एथिकल नॉर्म्स जो है जो सोसाइटी में चल रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए, उन्हीं बेस पे आप वर्क कर पाते। अगर आपके पास वो स्टैंडर्ड है और बेस ही नहीं होगा, तो आप कभी भी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपकी जो वर्किंग है वो बहुत अलग होगी, बहुत हार्मनेस हो सकती है उसमें, या कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक डैमेज कॉन्सिक्वेंसेस भी उसका झेलना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ पीसफुल और हेल्थी सोसाइटी के तौर पे देखा जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अगर आप सिविल सर्वेंट एग्जाम बन रहे हैं, सिविल सर्वेंट एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास अगर सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो क्या कभी भी आप खुद सोचिए, क्या सोसाइटी को आप प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी जो कैपेसिटी होगी किसी को एफिशिएंटली रन करवाने की, तो भी नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या एथिकल स्टैंडर्ड्स ही नहीं हुए, तो लोग बाग अपनी मनमर्जी करेंगे, और अपनी मनमर्जी अगर करते हैं लोग बाग, तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है? सिंपल लैंग्वेज में एथिक्स को हम एक और टर्म्स के साथ बोल सकते हैं, यहाँ पे एथिकल डायलेमास जनरेट होंगे, राइट, या फिर एथिकल कंफ्यूजन भी हम बोल सकते हैं, राइट। किस तरीके से एथिकल डायलेमास जनरेट होते हैं, जो क्या जनरेट करेंगे? बेसिकली कंफ्यूजन जनरेट करेंगे लोगों के बीच में, या फिर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने का काम करेंगे।
राइट। तो ये बेसिक से दो टर्म हो सकते हैं कि किस तरीके से अगर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स नहीं होगा तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होंगे, जिस वजह से हमारे पीस और हेल्थ को लेके हेल्दी सोसाइटी को लेके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट एथिक्स वहीं पे होने की वजह से इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स के तौर पे देखिए, अगर एथिक्स है तब भी हमारी सोसाइटी में पीसफुलनेस, कामनेस या हेल्दी सोसाइटी के तौर पे डेवलप हो रही कहीं ना कहीं, मेक सोसाइटी बेटर। ये सेकंड लास्ट जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था अभी, उसी से कंपेरेटिवली उठाया हुआ है कि किस तरीके से एथिक्स अगर है तो हमारी सोसाइटी को एक बेटर बना सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन ह्यूमन वैल्यूज को, हर एक ह्यूमैनिटी को, या फिर हर एक बेसिक से ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं, वर्किंग करने के तरीके चाहिए कि किस तरीके से सोसाइटी में उसको रहना है, किस तरीके से सोसाइटी में उसको सरवाइव करना है, किस तरीके से सोसाइटी में उसको रहते हुए किसी को परेशान नहीं करना है या किसी को हार्म नहीं करना है। ये एथिकल नॉर्म्स की वजह से ही उसको समझ में आएगा। अगर एथिकल नॉर्म्स ही नहीं होंगे तो कभी भी वो चीज़ को क्लियरली समझ नहीं सकता है। एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत बेसिक सा टर्म है। बेसिक सा टर्म इसलिए है क्योंकि ये आपको क्लियर चॉइस, एथिक्स हमेशा क्या कर रहा है, आपको एक क्लियर चॉइस देने का भी काम करता है कि आपको किसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर आपके पास किसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करने की कैपेसिटी, स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो आप किसी भी तरह से बिहेव कर सकते हैं, मिसबिहेव भी हो सकता है किसी के लिए। तो यहाँ पे एथिक्स जो होता है वो आपको क्लियर चॉइसेस देता है किसी भी केस के अंदर किस तरीके से सोसाइटी को लेते हुए, सोशल नॉर्म्स को लेते हुए, सोशल लॉस को लेते हुए आपको वर्क करना चाहिए कहीं ना कहीं। गाइडेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, हमेशा हम देखते हैं कि हर एक सिचुएशन वाइज लाइफ अलग अलग तरीके से वर्क करती है, वर्किंग अलग अलग तरीके से होती है, पैटर्न्स अलग तरीके से डेवलप होते हैं या क्राइटेरियाज बहुत अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। वहाँ पे अगर आपके एथिकल नॉर्म्स हैं, एथिकल टर्म्स हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ जो है, वहाँ पे और पब्लिक लाइफ में डिफ्रेंशिएशन इजीली आप समझ पाएंगे कहीं ना कहीं। किस तरीके से हम देखते हैं आज के समय में एग्जाम्पल के फॉर्म में, हम घर पे हैं तो घर पे हम किस तरीके से रह रहे हैं उससे किसी और को फर्क नहीं पड़ रहा है। बट वहीं पे हम सोसाइटी में जब रहते हैं, सोसाइटी में रहते हुए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उससे डिफ्रेंशिएट हो सकता है। एक और ऑप्शन के तौर पे देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एथिक्स अलग होते हैं, वर्किंग एथिक्स अलग हुई। पब्लिक के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं कहीं पे, तो वो किस तरीके से वर्किंग हो रही है, घर पे हम वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रही है। तो एथिक्स हमेशा पब्लिक लाइफ को और प्राइवेट लाइफ को गाइडेंस देने का भी काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से अगर एथिक्स सोसाइटी में नहीं हुआ तो कितने ही हार्मफुल और कितने ही वर्स्ट तरह के कॉन्सिक्वेंसेज जनरेट हो सकते हैं। वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये एथिक्स जो है आपको अपने सेल्फ रियलाइजेशन को भी प्रमोट कर सकता है कि आप किस तरीके के कैंडिडेट हैं, किस तरीके के पर्सन हैं, उसे भी यहाँ पे एथिक्स समझाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे एथिक्स सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि सोसाइटी में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपके खुद के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को भी डेवलप कर रहा है कि किस तरीके से एक ह्यूमन जो है बाकी सभी एनिमल से अलग होता है। किस तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन में वो समझ पाएगा कि ह्यूमंस की जो आइडियोलॉजीज हैं, वर्किंग से, वो किस तरीके से वर्क होनी चाहिए। ये सेल्फ रियलाइजेशन कराने का काम करता है एथिक्स कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं कि आखिर एथिक्स होता क्या है या किस तरीके से एथिक्स जब डेवलप हुआ है तो उसकी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है कहीं ना कहीं, राइट। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियरेंस नहीं मिल पा रही टॉपिक को लेके, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम उसको और बेटर तरीके से इंप्रोवाइज कर सकें कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन अब एथिक्स वर्सेस रिलीजन। बहुत बेसिक सा टॉपिक है कि सर एथिक्स और रिलीजन में डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है। ये दोनों तो कहीं ना कहीं सेम तरह की चीजें हैं। बेसिक्स से यहाँ पे डिफरेंस दोनों ही कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट एथिक्स के अंदर जो यूनिवर्सल लेवल पे बेस्ड होती है चीजें सारी की सारी, राइट। किस तरीके से यूनिवर्सल लेवल पे सब चीजें बेस्ड है। चोरी करना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, ये यूनिवर्सल लेवल पे। रिलीजन लेवल पे इंडिविजुअल और कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के थॉट्स डेवलप कर रहा है। थॉट्स कब डेवलप हो रहे हैं, बेसिकली बिहेवियर डिपेंड्स ऑन बिलीव्स। मेरे पर्टिकुलर रिलीजन में मेरे किस तरीके के बिलीफ हैं वो डिफ्रेंशिएट करेगा एज बिहेवियर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। सोसाइटी में किस तरीके के बिहेवियर हो रहे हैं
मेरा बिहेवियर मेरे रिलीजन को लेते हुए, बिलीफ को लेते हुए किस तरीके का है, वो सोसाइटी में जो बिलीफ है या बिहेवियर है किसी भी पर्सन का कि सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस में लाना ना लाना वो एथिक्स कहलाएगा। बट मेरे बिलीव्स के अकॉर्डिंग जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो वो रिलीजन बेस पे आ गया कहीं ना कहीं। होपफुली आपको डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से एथिक्स के अंदर जब सोसाइटी डेवलप हो रही है, सोसाइटी में आप किस तरीके से बिहेव करें वो एथिकल कहलाया। बट आप मतलब यहाँ पे सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो एथिक्स कहलाया। बट वहीं पे रिलीजन के अंदर हम देखा जाए तो रिलीजन में हम किस तरीके से हमारे बिलीव्स को लेते हुए वर्क कर रहे हैं वहां पे रिलीजन्स कहलाया कहीं ना कहीं। या हमारे बिहेवियर में किस तरीके से रिलीजन डेवलप हो रहा है या हमारे बिलीफ के थ्रू कैसे रिलीजन डेवलप हो रहा है उसे हम रिलीजन कह रहे हैं कहीं ना कहीं। स्टैंडर्ड सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल्स के अलावा रिलीजन्स में रिचुअल्स होते हैं कहीं ना कहीं। दोनों के प्रोसेस तो सेम ही है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से दोनों के अंदर एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडेंस है। बट यहाँ पे एथिकल्स में मॉरल प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यूनिवर्सल लेवल पे कि किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ों से तकलीफ ना हो। रिचुअल रिलीजन लेवल पे हम देखते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे या सोशल या कम्युनिटी लेवल पे जो है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जब इंगेज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तब उसे हम कम्युनिटी बोल सकते हैं, जब उन सब के बिलीफ एक ही हैं। जब ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम बिलीफ इज नोन एज कम्युनिटी। यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम बिलीफ इज नोन एज कम्युनिटी, तो इसे हम कम्युनिटी कह रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से एथिक्स और रिलीजन में बहुत माइनर सी लाइन होती है जो इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करती है आज के समय में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एथिक्स वर्सेस लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन में हम जब वर्क कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एथिकल टर्म्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स को समझें और लॉ के स्टैंडर्ड्स को समझें, क्योंकि इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन तो होता ही होता है कहीं ना कहीं। इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से किस तरीके से हम इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है उसको सिचुएशन बेस पे सही जगह लगा पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। अब एथिक्स में सोशल गाइडेंस होती है, ये हमने पढ़ा था कि बेसिक सी सोशल गाइडलाइंस मिलती है सबको। बट लॉस के अंदर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सोशल गाइडलाइंस और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में फर्क है। अब सोशल गाइडलाइंस हुआ क्या, सोसाइटी में रहते हुए एक गाइडलाइंस जारी की गई कि किस तरीके से इंसान को जब ट्रैवलिंग करनी है, व्हीकल चलाने, तो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में ही चलने की कोशिश करेंगे। मीन्स वहां पे रोड मैप है कि किस तरीके से वर्किंग होगी या किस तरीके से सर्कल में किस तरीके से रोटेट होते हुए ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है, एवरीथिंग। वहां पे ये स्टैंडर्ड सोशल गाइडलाइंस दी गई है सबको लेते हुए। बट वहीं पे यही रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। कैसे? अब यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कि हर इंसान को उसे फॉलो करना ही करना है, वो गलत होगा अगर उसको फॉलो नहीं करता। बट ये सोशल गाइडलाइंस कैसे है कि वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे अगर वहां पे ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, वहां पे ट्रैफिक लाइट है ही नहीं, तो भी एथिकल वे में कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस चीज को फॉलो करूं, ये सोशल गाइडलाइंस कहलाई कहीं ना कहीं। लेकिन कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा अलग हो गया, जहां पे कि आपको उसे फॉलो करना ही करना है अगर आपको पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिचुएशन में रहना है तो, राइट। एथिक्स के कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है, ऐसा कोई प्रिस्क्राइब है नहीं कि एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हो या इस तरीके की सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए कहीं ना कहीं या स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस लिखी गई। बट लॉस में बेसिकली सेट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कहीं ना कहीं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हर एक कंट्री में लिखा गया है कहीं ना कहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आर्टिकल्स, लॉज, इन सब के फॉर्म में लिखा जाता है कहीं ना कहीं। नॉट इंडिविजुअल, सोसाइटी लेवल पे, यहाँ पे इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल पे दोनों पे डेवलप होता है कहीं ना कहीं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑथोरिटी, यहाँ पे कोई ऑथोरिटी नहीं होती, इस चीज को समझिए। यहाँ पे अपने पास क्या है, ऑथोरिटी डेवलप हो रही कि लॉस के अंदर एक हायरार्की चलती कि किस तरीके से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए सिविल सर्वेंट हैं या आप एज ए कलेक्टर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कलेक्टर की पोस्ट के ऊपर भी कोई ना कोई आपसे ऊपर ऑथोरिटी रखता है जो आपके अगेंस्ट या आपके
से ज्यादा किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन पावर को रखता है कहीं ना कहीं, यहाँ पे ऑथोरिटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन एथिक्स में कोई ऑथोरिटी इन्वॉल्व ही नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं, राइट। नो पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं होती, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस जब लॉस को तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट्स इंक्लूड हो रही हैं, पनिशमेंट दी जाती है कहीं ना कहीं। एथिक्स में आप कुछ नॉर्म्स तोड़ रहे हैं या सोसाइटल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड्स को तोड़ रहे हैं तो वहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, या फिर देते भी होंगे तो उसे हम लॉस में काउंट करने लग जाते हैं। बट एथिक्स में ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि यहाँ पे कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की होगी किसी भी इवेंट या सिचुएशन को लेते हुए। इंटरप्टेड बाय इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे इसको इंटरप्ट कर सकता है, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे इंटरप्ट होता है सिर्फ कोर्ट्स के द्वारा, उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी पर्सन यहाँ पे इंटरप्शन नहीं कर सकता है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको क्लियर होगा एथिक्स और लॉ में किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है। एक और हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से एथिक्स और वैल्यूज डिफ्रेंशिएट होती है। वैल्यूज का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि वैल्यूज होती क्या है किस तरीके से, बट बेसिक से टर्म अगर हम समझें, वैल्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस होना, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस होना किसी सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ, कहीं पे जाते समय अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू देते समय मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्रायोरिटी टू गेट एन जॉब, राइट। वहां पे मेरी वैल्यूज क्या होगी, मेरे को जॉब मिले, मेरी सैलरी पैकेज के अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यूएबल चीज हुई, कोई भी चीज जो मेरे लिए वैल्यूएबल। और वहीं पे वही टाइम पे मेरे को फिल्म देखने जाना है, तो इंपॉर्टेंटली फैक्टर क्या काम का है कि मेरे को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज वो है मेरे लिए, ना कि फिल्म देखना। तो ये बेसिक से मीनिंग हो सकता है कि वैल्यूज मतलब वो कोई भी सिचुएशन कंडीशन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, सोसाइटी, कम्युनिटी, किसी के लिए भी, तो उसे हम वैल्यूज कह रहे हैं कहीं ना कहीं। वेल एथिक्स हम दे आर गाइडलाइंस, हमने देखा था कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है कहीं ना कहीं यहाँ पे, राइट। दे आर बेसिक बिलीव्स, बिलीव्स मतलब कि मेरी सिचुएशन, मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या अच्छा है वो वैल्यूएबल है मेरे लिए। बेस्ड ऑन सोसाइटी मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज को लेते हुए किस तरीके से सोसाइटी में जो मॉरली सही चीजें हैं या गलत चीजें हैं उनमें कैसे हम समझ पा रहे हैं। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लेवल, वैल्यूज क्या हुई, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रही। एथिक्स और वैल्यूज को लेके, मॉरल वैल्यूज को लेके बहुत डिटेलिंग में टॉपिक है, बट यहाँ पे बेसिक सी टॉपिक को क्रिंच करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसका मीनिंग निकल के आ सकता है। एथिक्स क्या बोलता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, वो एथिक्स समझाता है, एथिक्स के स्टैंडर्ड समझाते हैं हमें। बट वैल्यूज हमें क्या समझाता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सिचुएशन बेस पे, टाइम पीरियड के बेस पे, कंडीशन के बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें वो वैल्यूज समझाने का काम करता है। प्रोफेशनल लेवल पे क्या है, एथिक्स है हमेशा, एथिक्स हमेशा प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करता है। वैल्यूज हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे या फिर पर्सनल लेवल पे वर्क कर रही है, वहां पे उसको प्रोफेशनल वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, प्रोफेशनल लेवल पे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे मेरी क्या चीज इंपॉर्टेंस रखती है, क्या नहीं रखती है। इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे पर्सन मतलब कि सोसाइटल लेवल पे भी हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ रिलीजन पीपल के बेस पे भी हो सकता है। बट यहाँ पे वैल्यूज डिफ्रेंशिएट करेगी बिलीव्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। एथिक्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ड नहीं होता है। बिलीव्स क्या हुआ, बेसिकली रिक्वायरमेंट बेस्ड हुआ, सॉरी फॉर दैट, रिक्वायरमेंट बेस्ड हो गया, नॉट रिक्वायरमेंट बेस्ड। होपफुली आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे एथिक्स जो है मेरी पर्सनल लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंडेंसी नहीं रखता, वो स्टैंडर्ड से सेट है। वैल्यूज मेरे पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है उस पे स्टैंडर्ड पे बेस रखता है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक सा डिफ्रेंशिएशन हो सकता है कि एथिक्स वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स रिलीजन्स क्या होते हैं, एथिक्स लॉस क्या होते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। एथिक्स होना ना होना कैसे हमारी चीजों को डिफ्रेंशिएट करता है और किस तरीके से अगर एथिक्स नहीं होगा सोसाइटी में तो उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, सो हम उसे सॉल्व कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।